ओम जय जय श्री राधा माधव की जय हो। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जीव जन्म जन्मांतरों के भोग के बाद ईश्वर की दयालुता, करुणा, कृपा से मनुष्य तन को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अध्याय 15 श्लोक संख्या 7, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। परंतु वह जीव ईश्वर की योग शक्ति माया से भ्रमित होकर प्रकृति के द्वारा परिस्थिति जन्य सांसारिकता में उलझ जाता है और सुख दुख का अनुभव करता है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर ही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सभी के मूल स्रोत हैं। उनका कोई अन्य स्रोत नहीं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। जीवों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। जीवों की पुनः पुनः उत्पत्ति का कथन अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 8, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवसं प्रकृते वसात्। अर्थात अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। प्रत्येक जीवात्मा स्वभाव से ही ईश्वरोन्मुखी होता है, किंतु माया के भ्रम के कारण स्वयं के चैतन्य स्वरूप को भूल गया है। हमारी सुप्त चैतन्य स्वरूप अवस्था को जागृत करने की प्रक्रिया साधना प्रार्थना कहलाती है। वो प्रार्थना चिंतन और भजन के द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 14, सततं कीर्तयन्तो मां यतञ्चश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्त उपास्ते। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 29, समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ और न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान श्री कृष्ण का अपना भजन करने वाले भक्तों को उसी प्रकार भजने का भजन अध्याय 4 श्लोक संख्या 11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथा एव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण
करते हैं। प्रार्थना जरूरी क्यों है? ईश्वर अपनी शरण होने के लिए शरणागति का स्वरूप बतला रहे हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एषसि युक्तव एवं आत्मानं मत्परायणा। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। प्रार्थना द्वारा ईश्वर को जानने से परम शांति की प्राप्ति। अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋक्षति। अर्थात मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।